के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और इसके अंदर हम कर रहे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसके हम प्रोविजंस कर रहे थे। चैप्टर नंबर आपका 10 चल रहा है और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधान यानी कि इसके प्रोविजंस, उसके प्रोविजंस के अंदर जो है हमने प्रस्ताव से संबंधित प्रावधान यानी कि प्रपोजल से रिलेटेड प्रोविजंस कर लिए थे, स्वीकृति से संबंधित प्रावधान यानी कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोविजंस कर लिए थे और फिर हमने इसमें अनुबंध करने की योग्यता संबंधी प्रावधान यानी कि एबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन कर लिए थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, स्वतंत्र सहमति, है ना, याद है आपको, उत्पीड़न, कपट, फ्रॉड, मिथ्या वर्णन, है ना, वो कर लिए थे। आज हम पॉइंट नंबर कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 और जो पॉइंट नंबर 5 है वो है प्रतिफल से संबंधित प्रावधान। प्रतिफल से संबंधित प्रावधान या नियम, है ना, रूल्स रिलेटेड टू, ये रूल्स या प्रोविजंस रिलेटेड टू कंसीडरेशन। प्रतिफल को इंग्लिश में कंसीडरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रतिफल क्या होता है उसका मतलब मैं बता देता हूं। प्रतिफल का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। सर ये क्या है कुछ के बदले कुछ? अभी बताता हूं, देखिए अपने एक कल एग्जांपल लिया था, आप लोगों को याद होगा, है ना, कौन सा एग्जांपल सर? ये लिया था अपन ने कि एक मिस्टर एक्स, एक मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास में क्या था, याद है आपको? सर ये वापस क्यों दे रहे हो एग्जांपल? हमको तो याद है तो बेटा बोलो, तब भी आगे समझ में आ जाएगा। मारुति 800 और मिस्टर वाई से मारुति 800 क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, प्रस्ताव, किसको, मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकृत, एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रोविजंस को कितने हजार रुपए में खरीदना चाहता था, 25,000 रुपए में। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एकदम नॉर्मल है। और ये प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ये आपकी स्वीकृति और ये प्रस्ताव, और जब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ठहराव, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ के बदले कुछ मिल रहा है, इसको प्रतिफल बोल रहे हैं। मिस्टर एक्स के लिए प्रतिफल क्या है, इसको अपनी गाड़ी के बदले में क्या मिल रहा है, 25,000 रुपए। तो मिस्टर एक्स के लिए प्रतिफल क्या है, 25,000 रुपए। मिस्टर वाई को 25,000 रुपए के बदले में क्या मिल रहा है, मारुति 800। तो मिस्टर वाई के लिए प्रतिफल क्या है, कंसीडरेशन क्या है, मारुति 800 कार, गाड़ी, कार जो है वो मिस्टर वाई के लिए कंसीडरेशन है, प्रतिफल है। उसके 25,000 रुपए के बदले में उसको कार मिल रही है और मिस्टर एक्स के लिए उसको कार के बदले में 25,000 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो दोनों के लिए प्रतिफल है, तो कुछ के बदले कुछ, तो प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी ठहराव वैध नहीं होगा। प्रतिफल होना चाहिए, भले ही कुछ के बदले कुछ हो, ज्यादा हो कम हो, पास्ट में मिला हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंसीडरेशन होना जरूरी है, प्रतिफल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर वाई जो है वो एक्स को बोले कि मैं तुम्हारी मारुति 800 खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो। तो ये क्या प्रतिफल मानना चाहिए? नहीं, ये प्रतिफल नहीं होना। कुछ के बदले कुछ, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता हो, जिसको पैसे में मापा जा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है जैसे अपन करते हैं, पुराना फोन बेचते हैं और नया फोन ले लेते हैं, है ना, तो वो कुछ के बदले कुछ। तो जरूरी नहीं है पैसे में हो प्रतिफल, लेकिन जो भी कंसीडरेशन हो उसको पैसे में मापा जाना चाहिए, उसका कुछ मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रतिफल से रिलेटेड कुछ नियम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। प्रतिफल से रिलेटेड प्रावधान कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए प्रोविजंस, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किसे प्रतिफल माना जाएगा। तो सबसे पहला है कि प्रतिफल
जो है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल क्या होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचनदाता मतलब जैसे मिस्टर एक्स की इच्छा पर होना चाहिए या मिस्टर वाई की इच्छा पर होना चाहिए। मिस्टर वाई की इच्छा क्या है? मारुति 800, ठीक है। अब मिस्टर एक्स अगर उससे 25,000 रुपए तो ले ले, लेकिन मारुति 800 नहीं दी, उसको कोई दूसरी कार दे दी, तो क्या मिस्टर वाई की इच्छा दूसरी कार को परचेज करनी थी या इसको ही करनी थी, या उसको बाइक दे दे, वो बाइक लेगा क्या? नहीं, फिर वो प्रतिफल नहीं माना जाएगा। इसकी इच्छा क्या है? गाड़ी लेना, तो इसके लिए प्रतिफल क्या है? यही है मारुति 800। इसकी जगह दूसरी चीज नहीं दे सकते। हाँ, इसकी इच्छा क्या है? 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए ही प्रतिफल माना जाएगा, है ना। तो वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है, प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं लाभ हानि होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल से लाभ हानि होना आवश्यक नहीं है। लाभ होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो सकता है लॉस भी हो, आवश्यक नहीं है। जैसे अभी मान लेते हैं ये गाड़ी जो है 800 मारुति, हो सकता है ये 30,000 रुपए की हो, लेकिन इसको कितने मिल रहे हैं? 25,000 रुपए मिल रहे हैं। तो अब अगर वो सहमत है ना कि ठीक है मुझे 25,000 में बिक जाए चलेगा, तो ओके, तो जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, है ना। तो वो तो उस अनुबंध या ठहराव के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सहमत होने चाहिए एक ही बात पर बस। प्रतिफल अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये क्या होता है? अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, ये मैं बताता हूँ आपको, देखिए, है ना। जैसे मिस्टर एक्स जो है वो गाड़ी तो देते इसको मिस्टर वाई को, ठीक है, लेकिन मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला कि 25,000 रुपीज जो तुमको देने हैं वो मेरे पास नहीं है, वो जो है तुम मिस्टर जेड से जाके ले लेना, मिस्टर जेड से ले लेना। मिस्टर जेड कौन है? मिस्टर का एक्स का कोई जान, वाई का कोई जान पहचान वाला होगा। तो अब मिस्टर एक्स गाड़ी किसको दे देगा? मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई को पैसे कौन देगा? मिस्टर जेड। ऐसा अनुबंध हो गया उनके बीच में। कहने का मतलब है प्रतिफल अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं हो कि प्रतिफल जो है वो दोनों पक्षकार ही एक दूसरे को दे। फिर है प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन नकारात्मक वो सकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक सकारात्मक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सर? नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है कि कुछ कार्य करने का भी प्रतिफल हो सकता है, कुछ कार्य न करने का भी प्रतिफल हो सकता है। जैसे ना मैं बोलूं किसी एक मेरे दोस्त को, फ्रेंड को कि हाँ, मैं मेरे किसी फ्रेंड को बोलूं कि तुम जो है उससे वो चीज नहीं खरीदोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा। तो ये कुछ न करने का प्रतिफल हो गया। तो हमारे बीच में क्या है कि वो उससे चीज खरीदेगा नहीं और मैं उसको उसके बदले में कुछ पैसा दे दूंगा, या मैं उसे पैसा दूंगा कि तुम सिर्फ मेरे यहीं काम करो, कहीं और काम मत करो, मेरे यहीं जॉब करो, मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तुम मेरे अलावा और कहीं काम नहीं कर सकते। ऐसा हमने एक ठहराव कर लिया। तो उसमें प्रतिफल क्या है? वो मेरे यहीं ही काम करेगा और मैं उसको क्या दूंगा? एक्स्ट्रा पैसे। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। और पॉजिटिव काम करने के बदले में तो नकारात्मक और सकारात्मक मतलब किसी काम को करने या न करने से रिलेटेड जो है वो प्रतिफल हो सकता है। इसके अलावा प्रतिफल जो है आपका, प्रतिफल वो भूत का मतलब भूत डराने वाला भूत नहीं, भूत का मतलब पास्ट। वर्तमान का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। और भविष्य का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रतिफल पहले ही दिया जा चुका हो, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है अभी देना हो प्रतिफल, और यह हो सकता है फ्यूचर में देना हो। जैसे इसमें देखो, हो सकता है मिस्टर वाई जो है वो गाड़ी लेके चला गया और उसके बाद भी वो पैसे देगा, तो गाड़ी तो पहले चली गई, ठीक है ना। इसको तो अपना प्रतिफल जो है वो पहले ही मिल गया, पैसे देने अभी बाकी है।
या फिर हो सकता है अभी एक साथ हाथों हाथ एक्सचेंज हो रहा हो, ये लो गाड़ी, ये लो पैसे दो, ये गाड़ी देगा, ये पैसे देगा, प्रेजेंट में होगा। या फ्यूचर में हो सकता है मिस्टर वाई हो सकता है बोल दे इसको अभी गाड़ी दे दे, पैसे बाद में दूंगा, या ये बोल सकता है पहले एडवांस पैसे दे दे, गाड़ी बाद में ले लेना 10 दिन बाद में, है ना। तो कंसीडरेशन जो है वो पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। हाँ, ठहराव में मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति जब करते हैं ना तो ठहराव में प्रतिफल का होना आवश्यक है। आवश्यक है, नेसेसरी, मतलब कंसिडरेशन तो होना ही होना चाहिए। जब भी प्रस्ताव और स्वीकृति होगी तो कुछ के बदले कुछ तो होना ही चाहिए, वरना वो प्रस्ताव और स्वीकृति कभी भी ठहराव नहीं बन सकती। ओके, अब कुछ के बदले पे कुछ का मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रुपए हो। जैसे ना ये प्रतिफल भी वैध माना जाएगा अगर दोनों सहमत हो, तो कोई किसी प्रकार का मतलब स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं हो। तो क्या, जैसे मिस्टर वाई बोले कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को गाड़ी भेज देता है कितनी, मारुति 800 की, और मिस्टर वाई इसके बदले में केवल 100 रुपए देगा, लेकिन दोनों अगर इस बात से सहमत हो तो ओके। मतलब प्रतिफल कुछ के बदले कुछ होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो ज्यादा हो या कम हो, बस होना चाहिए। समझ में आ गया? तो बस यही है, ठहराव में प्रतिफल का होना आवश्यक है। कम हो सकता है वो, है ना, भले कम हो तो भी चलेगा, लेकिन होना जरूरी है प्रतिफल। यूं नहीं होगा कि सिर्फ गाड़ी मिल जाए और बदले में कुछ नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, लेकिन दोनों सहमत होने चाहिए उस रेट पर, है ना, बस। और प्रतिफल जो है वो वास्तविक होना चाहिए, है ना, वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए, उसकी कुछ प्राइस होनी चाहिए, मूल्यवान, भले 1 रुपए हो लेकिन होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, है ना, झूठ मूठ नहीं होना चाहिए। मूल्यवान मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, अब वो कितनी हो सकती है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रतिफल भ्रामक नहीं होना चाहिए, भ्रम वाला नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक। और प्रतिफल वैध होना चाहिए, प्रतिफल क्या होना चाहिए, वैध, लीगल होना चाहिए। प्रतिफल वैध यानी कि लीगल होना चाहिए। सर वैध तो होते हैं ना प्रतिफल, अवैध कैसे हो सकता है? अवैध का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, तुम जाके उसको मार पीट के आ जाओ। तो यहाँ पर 1000 रुपए उसके लिए प्रतिफल है और मेरे लिए प्रतिफल क्या हो रहा है, वो उसको मार पीट के आ रहा है, लेकिन ये तो अवैध है, इलीगल है, तो ये प्रतिफल नहीं माना जाएगा। प्रतिफल क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध होने का मतलब क्या होना है, लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिफल जो है आपको बता देता हूँ, प्रतिफल जो है वो जरूरी है, बिना प्रतिफल के ठहराव नहीं बन सकता। जैसे प्रस्ताव और ये क्या दे रहा है, इसकी स्वीकृति, लेकिन इसमें प्रतिफल है ना, ये 100 रुपए देगा या 25,000 रुपए देगा, जो भी है कुछ पैसे देगा, है ना। तो प्रस्ताव कर रहा है लेकिन उसके साथ में प्रतिफल है, और ये स्वीकृति दे रहा है उसके साथ में भी प्रतिफल है, तभी ये प्रस्ताव और स्वीकृति क्या बने, ठहरा। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर प्रतिफल नहीं हो, जैसे ये 25 यहाँ नहीं दे रहा हो या ये गाड़ी नहीं दे रहा हो, तो ये कभी भी ठहराव नहीं बन सकता। प्रतिफल के बिना ना तो प्रस्ताव हो सकता है, ना स्वीकृति हो सकती है, तो ठहराव कभी बनेगा ही नहीं। तो प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कुछ के बदले कुछ। तो ये एक और अच्छा पॉइंट हुआ है। ये जो अपन प्रोविजंस कर रहे हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के जो प्रोविजंस कर रहे हैं, उसके अभी कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, है ना। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। ऐसे करके हम धीरे धीरे 2-4 पॉइंट और बचे हुए हैं, वो करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है, लाइक करना है, फिर शेयर करना है, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और घर बैठे तैयारी करें। हाँ, एग्जाम की अपडेट अभी आ रही है कि हो सकता है कि 12th की एग्जाम इस लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो 25 मई या फिर 25 मई के बाद से जो आपके जो भी एग्जाम बचे हुए वो होंगे, जिसके अंदर एक वेबसाइट देंगी, तो आप इसकी कंटिन्यू स्टडी रखें। क्या पता कब एग्जाम की डेट आ जाए, और घर बैठे पढ़े, वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।